गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 4 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे पिछले महीने की कोई भी करंट अफेयर्स मिस की है तो आप पिछले एक महीने की करंट अफेयर्स मात्र 12 रुपये में PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पिछले 6 महीने की डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको 35 रुपये मिल जाएगी और पिछले 1 साल की आपको सिर्फ 50 रुपये में एक ही PDF के अंदर मिल जाएगी। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। हरियाणा के किस व्यापारी ने पुराने सिक्कों का करेंसी म्यूजियम खोलकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये करवाया है सतीश सिंघल ने। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। औद्योगिक जिले के सेक्टर 16 निवासी सतीश सिंघल के पास देश विदेश के हजारों सिक्कों का वर्ष 1808 से लेकर 2019 तक का अनोखा संग्रह है। सतीश सिंघल ने इस अनोखी करेंसी का म्यूजियम भी बनाया हुआ है। सिंघल ने 30 जून सन 2018 को तत्कालिक उद्योग मंत्री विपुल गोयल की सलाह पर कॉइन एंड करेंसी म्यूजियम की स्थापना की थी। इस म्यूजियम की विशेषता यह है कि कोई भी सिक्का और रुपए प्रीमियम पर नहीं खरीदा गया है। इस शौक ने इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड व लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। सतीश सिंघल के पास UK, USA, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इटली जैसे 55 देशों के सिक्कों का संग्रह है। अमेरिका के 50वें प्रदेश के 50 सिक्के जिन पर उस राज्य का नाम और वह राज्य कब अमेरिका में शामिल हुआ था। इसके अलावा सिक्कों पर उस राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और सिक्का कब डाला गया था, यह सब अंकित है। 12 नवंबर 2017 को दिल्ली के शेरीफोर्ट सभागार में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्टेज 2017 के कार्यक्रम में टॉप 100 नेशनल रिकॉर्ड होल्डर अवार्ड में सतीश सिंघल और उनकी धर्मपत्नी वंदना गुप्ता और पुत्र आयुष सिंघल को सम्मानित किया गया। इसके बाद है किस जिले में पहला ग्रीन, क्लीन और जीरो वेस्ट संस्थान बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रोहतक के अंदर। रोहतक का वैश्य एजुकेशन सोसाइटी जिले का पहला ग्रीन, क्लीन और जीरो वेस्ट संस्थान बनेगा। इस प्रोजेक्ट पर 3 सितंबर से कार्य शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि आज से ही। प्रशासक बने नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा की पहल पर यह कार्य योजना तैयार की जा रही है। 6 महीने के अंदर इसे रोहतक के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रिंसिपल्स, शिक्षक और विद्यार्थियों की भी भागीदारी तय की जाएगी। इसका मकसद शहर के और संस्थानों के लिए आदर्श मॉडल तैयार करना है। ग्रीन वेस्ट के लिए ज़रूरत के मुताबिक गड्ढे खोदे जाएंगे, उनकी बाउंड्री बनेगी और अक्टूबर माह से इस दिशा में परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। वैश्य एजुकेशन सोसाइटी परिसर में ही सूखा गीला कचरा अलग किया जाएगा। प्लास्टिक, ई वेस्ट, कांच, लकड़ी व प्लास्टिक आदि अलग होगा। पेड़ पौधों की पत्तियों व अन्य ग्रीन वेस्ट को गड्ढा बनाकर दबा दिया जाएगा ताकि उससे खाद तैयार हो सके। साथ ही और भी किसी प्रकार को वेस्ट संस्थान परिसर में जनरेट नहीं होने दिया जाएगा। कूड़े से निकली मिट्टी को संस्थान परिसर में ही ज़रूरत के हिसाब से बांट दिया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले को पराली जलाने के मामले में रेड जोन के अंदर रखा गया है? तो ये रखा गया है कुंगड़ जिले को। पराली दिल्ली और हरियाणा में प्रदूषण का बड़ा कारण बनी हुई है क्योंकि इसका प्रबंधन करने की जगह जलाया जा रहा है। भिवानी जिले के अंतिम छोर पर स्थित गांव कुंगड़ को रेड जोन के अंदर रखा गया है। पराली जलाने को लेकर साल 2019 में जिले में पकड़े गए कुल 25 मामलों में से 13 मामले अकेले गांव कुंगड़ पर दर्ज हुए थे। पिछले वर्ष भी अनेकों किसानों ने पराली न जलाने का संकल्प लेकर अन्य के त्योहारों के लिए मिसाल पेश की थी। सरकार ने प्रदेश में पराली प्रबंधन के लिए 1304.95 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का मकसद राज्य में फसल अवशेषों को जलाने से रोकना है। हरियाणा, पंजाब सबसे ज़्यादा पराली जलाने वाले सूबों के अंदर शामिल हैं क्योंकि यहाँ धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है और मशीनों से कटाई भी की जाती है। अब प्रदूषण की वजह से पराली एक सियासी मुद्दा भी बन चुका है, इसीलिए CM मनोहर लाल ने धान कटाई से काफ़ी पहले ही इसके प्रबंधन के लिए काम भी शुरू कर दिया है।
किसानों को रियायती दरों पर मशीनें उपलब्ध कराने की योजना के तहत सन 2018-19 के दौरान पंजाब को 269.38, हरियाणा को 137.84 और उत्तर प्रदेश को 148.60 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। जबकि सन 2019 और 20 की अगर बात करें तो उस दौरान पंजाब को 273.80, हरियाणा को 192.06 और उत्तर प्रदेश को 105.29 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इन पैसों की मदद से अब तक 29,488 मशीनें खरीदी गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक यूपी, हरियाणा व पंजाब में 1 अक्टूबर सन 2019 से 3 नवंबर 2019 के बीच पराली जलाने के कुल 31,402 मामलों की जानकारी मिली है। पंजाब में सबसे अधिक 25,366, हरियाणा में 4,414 और यूपी के अंदर 1,622 घटनाएं यहां पर पराली जलाने की घटित हुई हैं। इसके बाद है हरियाणा कृषि विभाग में किस नीति के तहत ग्रेजुएट युवाओं को नियुक्त किया जाएगा। तो ये नियुक्त किया जाएगा आउटसोर्सिंग नीति के तहत। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि संबंधित उप निदेशक कृषि संबंधित जिले की अधिकृत आउटसोर्सिंग एजेंसी में आउटसोर्सिंग नीति के माध्यम से एडीओ के प्रत्येक स्वीकृत पद के लिए एक पद की व्यवस्था करेगा। उम्मीदवार एक कृषि स्नातक होगा और संबंधित जिले में पर्यवेक्षक के लिए संबंधित डीसी दर पर अर्धकुशल व्यक्ति के मासिक वेतन का हकदार होगा। ये आउटसोर्स व्यक्ति पूरे वर्ष काम करेंगे और फसल कटाई, प्रयोग, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और विभाग की अन्य गतिविधियों के लिए एडीओ की सहायता करेंगे। आवश्यकता अनुसार व मेन पावर की उपलब्धता के मुताबिक फसल बुकिंग कार्य के लिए महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुड़गांव और मेवात जैसे बाजरा उत्पादक जिलों से संबंधित डीडीए द्वारा प्रत्येक अतिरिक्त मैन पावर के लिए केवल 2 माह के लिए एक अतिरिक्त मैन पावर भी लगाई जाएगी। इन आउटसोर्सिंग व्यक्तियों की सेवाओं के अलावा संबंधित डीडीए फसल बुकिंग के लिए कार्य में सक्षम युवाओं को भी लगाएंगे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में रेहड़ी फड़ी संचालकों को लोन दिलवाना सुनिश्चित किया है। तो ये सुनिश्चित किया है 3। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत हिसार, करनाल और अंबाला के अंदर 30 सितंबर 2020 तक रेहड़ी फड़ी वालों को लोन दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया है कि राज्य के अंदर 1,03,024 रेहड़ी फड़ी वालों की पहचान की गई है। साथ ही सरकार सभी को वेडिंग सर्टिफिकेट भी जारी करेगी। हरियाणा में किसानों के लिए किस नाम से फंड तैयार किया जाएगा। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर पर। इसका आंसर है आपदा फंड। हरियाणा सरकार किसानों के लिए एक विशेष आपदा फंड तैयार करने की तैयारी कर रही है, जिससे सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेंगे। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के अनुसार किसान फसली ऋण आढ़ती की बजाय बैंकों से सीधा लें, इसके लिए भी एक आपदा फंड की योजना तैयार करने पर विचार चल रहा है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी ई लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है 12 ई लाइब्रेरी। 2020-21 में पूरे उत्तर हरियाणा निगम के अंदर 12 ई लाइब्रेरी और स्थापित की जाएंगी। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से यह लाइब्रेरी तैयार की जाएंगी। कई बार युवाओं को घर पर पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता है, इतने संसाधन उनके पास घर पर नहीं होते हैं कि वह अच्छे से पढ़ाई कर सकें। लेकिन अब बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, हर वर्ग को इस लाइब्रेरी में पढ़ने का अच्छा माहौल मिल सकेगा। लाइब्रेरी में उन्हें अच्छी पुस्तकें, कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर, एयर कंडीशनर आदि की सुविधाएं भी दी जाएंगी। सिक्योरिटी को देखते हुए आधुनिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा के किस गांव में पहली आधुनिक ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। तो ये लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी काचवा नामक गांव के अंदर। उत्तर हरियाणा निगम ने काचवा में पहली आधुनिक ई लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत काचवा की ओर से निगम को एक बड़ा हाल लाइब्रेरी चलाने के लिए भी दे दिया गया है।
निगम की ओर से स्थापित की जा रही यह लाइब्रेरी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्थापित की जा रही है। करीब 17 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। इसके बाद है अंबाला एयरबेस पर रखे गए 5 राफेल विमान को कब भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये शामिल किया जाएगा 10 सितंबर को। फ्रांस से अभी 5 राफेल विमान आए हैं जिन्हें अंबाला एयरबेस पर रखा गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला में इन राफेल्स का तिलक करने आने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया था। इन विमानों को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल करने वाला समारोह 10 सितंबर को हरियाणा के अंबाला एयरबेस में आयोजित किया जाना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा का कौन सा ज़िला कोरोना केसों के मामले में पहले नंबर पर है। तो ये है फरीदाबाद ज़िला। सबसे ज़्यादा केस फरीदाबाद के अंदर हैं जहां पर 12,816 और उसके बाद गुरुग्राम में है जहां पर 12,127 केस हैं। प्रदेश के अंदर 4,656 केस के साथ सोनीपत तीसरे नंबर पर है। सोनीपत में कोरोना से 42 मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा मौतें फरीदाबाद में 172 और गुरुग्राम के अंदर 133 और पानीपत में 55 मौतें हुई हैं। इसके बाद है हरियाणा के 21 ज़िले में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने वाली डिवाइस विकसित की गई है। तो ये की गई है फरीदाबाद में। मॉडर्न्स बीपी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने एक व्यक्ति की दूसरे से शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विकसित की है। विद्यार्थियों ने बताया है कि इस डिवाइस को उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप के साथ भी जोड़ा हुआ है। अगर किसी के संक्रमण होने की जानकारी आरोग्य सेतु ऐप पर अपडेट है तो उस व्यक्ति के नज़दीक आने पर ही यह डिवाइस चेतावनी देगी। विद्यार्थियों ने पुलिस आयुक्त को बताया है कि डिवाइस में उन्होंने खास तरह के सेंसर लगाए हैं जो 1 मीटर के दायरे में प्रति संवेदनशील हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति 1 मीटर के दायरे से अंदर आता है तो डिवाइस से चेतावनी की आवाज़ निकलने लगती है। विद्यार्थियों ने पुलिस आयुक्त से कहा है कि पुलिसकर्मी दिन भर फील्ड में रहते हैं, उनके लिए यह डिवाइस बेहद काम आ सकती है। इसके बाद है हाल ही में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की टीम के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार हरियाणा के कितने ज़िलों में सफ़ेद मक्खियों का प्रकोप मिला है। तो ये मिला है 3 ज़िलों के अंदर। इस बात का पता केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की टीम के द्वारा सिरसा, फतेहाबाद व भिवानी ज़िले में किए गए सर्वे से हुआ है। इस सर्वे में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप अधिक मिला है। वहीं फसलों के जड़ में सड़न व पोषक तत्वों की कमी होने से फसल सूख रही हैं। वर्ष 2015 में भी सफ़ेद मक्खी से काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने किसानों को सफ़ेद मक्खी से प्रभावित जिलों में मुआवजा भी बांटा था, जिसके तहत करीब 967 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के 21 ज़िले के अंदर गंदगी मुक्त मेरा गाँव नामक अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिसार के अंदर। 3 नंबर हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से पंचायतों को 1.80 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर गांव में 2.60 लाख रुपए से सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी करवाया जाएगा। जिले के 302 में से 156 गाँव में सामुदायिक शौचालय बनवाए जा चुके हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है प्रदेश के 21 जिले में शहद की प्रयोगशाला बनाई जाएगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, करनाल, फरीदाबाद, हिसार और कुरुक्षेत्र। आपको राइट ऑप्शन बताना है और हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे कल ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।